हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो करेंगे बीएफ स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, जिसे हिंदी में हम कहते हैं क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। तो ये जो वीडियो है ये शॉर्ट नोट्स वीडियो है, ठीक है। इसमें हम विस्तार से ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन सारे महत्वपूर्ण तथ्य जो है वो कम समय में कवर करेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, ताकि जब जब हम वीडियोस डालें आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं सीटेट, टेट, केवीएस, DSSP या फिर किसी भी टीचिंग एग्जाम्स के लिए, तो आप जो है हमारी ये वीडियो देख सकते हैं। पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है मैंने, जहाँ पर आप क्लिक करके हमारी पहले की वीडियोज़ को देख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बीएफ स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत, यानी कि ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। तो क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत जो है ये 1930 में, ठीक है, 1930 में जो है बीएफ स्किनर के द्वारा दिया गया था। अब ये स्किनर वही हैं जिन्होंने चूहों पर, कबूतरों पर अपना प्रयोग किया था, और प्रयोग के आधार पर जो है उन्होंने ये सिद्धांत दिया था, ठीक है। तो इनका जो प्रयोग है वो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि इन्होंने क्या किया था कि एक बॉक्स लिया था, स्किनर बॉक्स, उसमें जो है चूहे को रखा था, उसमें एक जो है वो क्या कहते हैं पिंजरे में जो है जिसमें जो चूहा रखते हैं वो, उसके अंदर एक लीवर सा लगा दिया था जिसपे एक पैर रखते ही जो है चूहे के लिए खाना आ जाता था, ठीक है। तो इस तरीके से वो जो क्रिया है उसे वो नोट कर रहे थे, ठीक है, और उसी क्रिया के आधार पर ये सिद्धांत उन्होंने दिया है। वो बोलते हैं कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन जो है वो एक प्रकार की सीख है, और कोई भी अनुक्रिया जो है वो क्रिया प्रसूत हो सकती है, ठीक है, जो एक प्रणाली द्वारा जो है, जो एक प्राणी द्वारा जो है स्वेच्छा से प्रकट की जाए, जिसमें अनुक्रिया को परबलन के द्वारा मजबूत किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना, परबलन। अब परबलन क्या है इसे हम आगे विस्तार से समझेंगे। तो वो क्या कहते हैं कि कोई भी जो क्रिया है वो प्रसूत अनुबंध यानी कि ऑपरेंट कंडीशनिंग हो सकती है यदि स्वेच्छा से कोई प्राणी जो है उसको करता है, जिसमें परबलन के द्वारा जो है उसको मजबूत बनाया गया है उस कार्य को, ठीक है ना। अब ये परबलन क्या होता है उसके हम समझने के लिए इंस्ट्रूमेंट को समझते हैं, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट दो प्रकार के इस्तेमाल किए गए हैं इसमें अपने सिद्धांत में स्किनर ने। पहला है परबलन जिसे री इन्फोर्समेंट कहते हैं, और दूसरा है सजा जिसे पनिशमेंट कहते हैं, ठीक है। तो परबलन का मतलब क्या होता है? परबलन का मतलब होता है किसी कार्य को करने के लिए उस पर दिया गया एक प्रकार से फोर्स या फिर सहायता, उसे हम कहते हैं परबलन, ठीक है। अब इस पे जो है अलग अलग राय हो सकती है सबकी, लेकिन जो ये परबलन है इसके वो दो रूप बताते हैं, एक सकारात्मक परबलन और दूसरा है नकारात्मक परबलन, ठीक है। सकारात्मक परबलन का मतलब क्या होता है, ठीक है। परबलन आपको क्लियर होना चाहिए सबसे पहले। परबलन क्या है? परबलन मैंने बता दिया आपको, एक प्रकार से दी जाने वाली लालच एक तरीके से कह सकते हो, या किसी कार्य को करने के लिए दी गई एक प्रकार से सहायता, ठीक है, उसे परबलन कह सकते हैं। अब इसमें क्या है, सकारात्मक और नकारात्मक इसके दो रूप होते हैं। सकारात्मक में होता यह है कि जब कोई भी बच्चा किसी कार्य को नहीं करता है तो उस कार्य को करने के लिए उसको कोई चीज दी जाती है, ठीक है, कोई वस्तु दी जाती है, तो उसे हम कहेंगे सकारात्मक परबलन, ठीक है। इसमें क्या है, किसी कार्य को करवाने के लिए कोई लालच दिया जा रहा है बच्चे को, ठीक है। अब दूसरा क्या है, नकारात्मक में क्या होता है? नकारात्मक में होता यह है कि बच्चे से कोई कार्य जो है करवाने के लिए जो है किसी वस्तु को दिया जाता है और फिर उससे छीन लिया जाता है, ठीक है, दिया जाता है फिर उससे छीन लिया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हैं, मोबाइल फ़ोन का एग्जाम्पल ले सकते हैं। मोबाइल फ़ोन जो है बच्चे को दिया गया ताकि वो पढ़े, लेकिन वो पढ़ नहीं रहा है, कुछ और कर रहा है, तो उससे फ़ोन छीन लिया गया। छीना क्यों गया है? छीना इसलिए गया है ताकि वो अपनी पढ़ाई पर फोकस कर सके, ठीक है। तो दोनों का दोनों जो है सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, परबलन जो है वो पॉजिटिव वे में है, यानी कि एक तरीके से जो शिक्षण का या कहें कि जो लर्निंग जो है उसको इम्प्रूव करने का जो है प्रयास एक तरीके से किया जा रहा है इसमें, ठीक है। वो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रूपों में यहाँ बताया गया है। सजा की हम बात करें तो सजा जो होती है वो उसका भी यहाँ पर मुख्य उद्देश्य जो है वो है लर्निंग को और अच्छा बनाना, ठीक है, लर्निंग को अच्छा बनाना, लेकिन इसके भी सकारात्मक और नकारात्मक रूप है, ठीक है।
इसमें क्या होता है, जैसे मान लो कोई बच्चा जो है कार्य नहीं कर रहा है, तो उसे उस बच्चे से कोई ऐसी वस्तु जो है वो देनी चाहिए जो वो बच्चा लेना नहीं चाहता है। ठीक है, अब ये सजा में आएगा इसमें। जैसे कि मान लो कोई बच्चा चाहता नहीं कि उसे होमवर्क दिया जाए, लेकिन बच्चे ने कोई शरारत की और उसको जो है ज़्यादा वर्क या होमवर्क दे दिया गया, तो ये पॉजिटिव में आएगा। ठीक, क्योंकि इसमें कोई चीज़ हमने दी है उसको और वो लेना नहीं चाहता था, इसलिए पनिशमेंट में काउंट किया जा रहा है। नकारात्मक जो है, नकारात्मक में ये होगा कि उस बच्चे से वो वस्तु छीनी जाएगी जो वो नहीं देना चाहता है। ठीक है, बच्चे से वो वस्तु छीनी जाएगी जो वो नहीं देना चाहता है। ठीक है, इतना पॉइंट क्लियर है, नहीं क्लियर है? जैसे अब इसमें छीनने में भी एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि उसकी कोई भी इंटरेस्टिंग चीज़ हो सकती है, जैसे कि कोई कॉपी हो सकती है, उसकी ड्राइंग हो सकती है, या कोई ऐसी चीज़ हो सकती है, कुछ उससे ले लिया जाए जिससे कि उसके अंदर एक डर पैदा हो। ठीक है, तो उसे जो है नकारात्मक में हम लेते हैं। ठीक है, तो प्रबलन के दो रूप में मैंने बता दिए, सकारात्मक और नकारात्मक, और सजा के भी दो रूप बता दिए हमने, सकारात्मक और नकारात्मक। ये जो मैं बता रहा हूँ इनके प्रयोग के परिणाम है ये। ठीक है, ये आपको समझने हैं, इसमें ये परिणाम मैं आपको बता रहा हूँ। अब रीइंफोर्समेंट में ये जो है शेड्यूल्स की बात करते हैं, प्रबलन की अनुसूचियां भी बताते हैं। ठीक है, ये दो प्रकार की अनुसूचियों की चर्चा करते हैं, एक कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट और दूसरा है पार्शियल रीइंफोर्समेंट। हिंदी में कंटिन्यूअस को कहते हैं सतत प्रबलन। सतत प्रबलन का मतलब ये होता है, इसमें जो रीइंफोर्समेंट या प्रबलन दिया जाता है वो सतत होता है, लगातार दिया जाता है। बच्चा है, अच्छा काम किया, उसे अवार्ड दे दिया। बच्चा है, फिर उसने अच्छा काम किया, फिर उसे कोई चीज़ दे दी, फिर उसने अच्छा काम किया, फिर उसे चीज़ दे दी। यानी इसमें होता ये है कि बच्चा जैसे जैसे कार्य को करता है उसको जो है उसका रिवॉर्ड जो है वो सतत रूप से दिया जाता है, यानी निरंतर दिया जाता है, गैप नहीं किया जाता है किसी प्रकार का। लेकिन अब इसमें समस्या क्या आएगी? अब समस्या इसमें आएगी कि बच्चा जो है लालची बन जाएगा इसमें। ठीक है, इसमें बच्चा लालची बन सकता है, क्योंकि अब वो समझ जाएगा कि भाई काम करेंगे तो ही जो है हमें काम करेंगे तो हमें चीज़ मिलेगी, और अगर आप उसको वो चीज़ नहीं देंगे तो फिर, यानी कि अगर आप उसको रिवॉर्ड नहीं देंगे तो उस काम को नहीं करेगा। तो लालच की भावना इसमें पैदा हो जाती है। दूसरा है पार्शियल रीइंफोर्समेंट। अब पार्शियल में क्या होता है, साविराम प्रबल कहते हैं इसे, प्रबलन। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें दो प्रकार से बात की गई है, एक इंटरवल और एक है अनुपात। ठीक है, इंटरवल के तौर पर, एक अनुपात के तौर पर। अब इसमें बच्चा अगर काम करेगा तो इसमें जो है प्रबलन, यानी यहाँ पे मैं रिवॉर्ड की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें अगर बच्चा कार्य करेगा तो उसको, जैसे कि मान लो एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, प्रिंसिपल का ले लेता हूँ कि प्रिंसिपल है। ठीक है, प्रिंसिपल क्लास में कॉपी चेक करता है। ठीक है, तो अगर वो प्रिंसिपल कॉपी चेक कर रहा है, ठीक है, कॉपी चेक कर रहा है, वो मंडे चेक करता है। ठीक है, फिर ट्यूसडे नहीं करता है, मंडे को चेक करता है, ट्यूसडे करता है नहीं करता है, वेडनेसडे को फिर चेक करता है, फिर थर्सडे को नहीं करता है, फिर फ्राइडे को चेक करता है। ठीक है, अब मान लो ये मैंने एग्जांपल ले लिया, तो इसमें क्या है, इंटरवल में क्या है, बीच बीच में एक एक दिन का गैप किया जा रहा है। ठीक है, बात समझ आ रही नहीं आ रही है? इसमें क्या है, या आप रिवॉर्ड के रूप में लेना चाहते हैं, रिवॉर्ड में आप समझ सकते हैं कि बच्चा है, उसको जो है अगर वो अच्छा प्रदर्शन कर रहा है क्लास में, तो आप क्या है, मंडे को उसको ट्रॉफी दे रहे हो, और दूसरे मान लो टेस्ट अगर वो दे रहा है तो ट्यूसडे को आपने उसे कुछ नहीं दिया, फिर वेडनेसडे को जब टेस्ट दिया तो उसमें से आपने उसको रिवॉर्ड दे दिया, थर्सडे को आपने कुछ नहीं दिया, फ्राइडे को फिर टेस्ट हुआ तो आपने कुछ दे दिया। तो इसमें रिवॉर्ड का एग्जांपल मिल रहा है, प्रिंसिपल वाला नहीं समझा रहा। ठीक है ना, ये आपके लिए थोड़ा सा टफ हो सकता है, समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो अब इसमें क्या है, इंटरवल में बच्चा ये समझ जाएगा इसमें कि भाई मंडे को टेस्ट देना है, क्योंकि मंडे को टेस्ट देंगे तो रिवॉर्ड मिलेगा, वेडनेसडे को टेस्ट देंगे तो रिवॉर्ड मिलेगा, और फ्राइडे को टेस्ट देंगे तो रिवॉर्ड मिलेगा। जबकि ट्यूसडे और थर्सडे को अगर हम टेस्ट देंगे तो रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। तो इस वाले इंटरवल में, या कहें कि इंटरवल जो रीइंफोर्समेंट है उसमें यही दिक्कत है। ठीक है, अब इसमें निश्चित और परिवर्तित दो रूप हैं इसके। ठीक है, लेकिन मैं आपको जो है सिर्फ और सिर्फ इंटरवल के अंदर ये दोनों ही समझा दे रहा हूँ। और अनुपातिक में क्या होगा, अनुपातिक में एक सीरियल से दिया जाएगा, जैसे मान लो ए है, बी है, सी है, डी है। ठीक है, तो एक बार ए को दे दिया, ठीक है, तो अब ए बी सी डी अगर ऐसे है तो दूसरी बार रेशियो में मैं बी को दूंगा, फिर ऐसे ए बी सी जब है तो तीसरी बार मैं सी को दूंगा। तो इस प्रकार से जब मैं करूंगा तो वो कहलाएगा रेशियो वाला। ठीक है, अब निश्चित परावर्ती, निश्चित
और परावर्ती इसके दो रूप हैं हालांकि, लेकिन वो आपको नहीं समझने हैं। बस आपको इंटरवल और रेशियो में इतना पॉइंट आपको समझना है। ठीक है, अगर आपको ये नहीं समझ आया है, ठीक है, थोड़ा सा पेचीदा है, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि मैं इस पर अलग से एक वीडियो फिर से बना सकूं। हालांकि इस पर एक अलग से वीडियो बनती है, ठीक है, रीइंफोर्समेंट शेड्यूल को लेकर के, तो मैंने जो है इसी में आपको कवर करवा दिया। नहीं समझ आया तो कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है ना, फिर हम स्पेशल इस पर डिस्कस करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, ताकि जब जब मैं वीडियोस डालूं आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।